OTT यानी ओवर द टॉप कंटेंट यानी डिजिटल मीडिया पे कंज्यूम होने वाले कंटेंट पे सरकार की नई गाइडलाइंस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। जावड़ेकर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि नई गाइडलाइंस के पीछे सरकार की सोच क्या है। लोगों को कहीं ना कहीं ये शक था या आशंका थी कि सरकार OTT प्लेटफॉर्म्स को स्वच्छ करना चाहती है, कि एक स्वच्छ भारत, क्लीन कंटेंट आप चाहते हैं और आप एक सेंसरशिप की दिशा में मूव करेंगे। आपने किस सोच के साथ इस कंटेंट को इंट्रोड्यूस किया? देखो, सोच बिल्कुल सही सीधी है कि आज फिल्म को सेंसर के पास जाना पड़ता है और टीवी चैनल्स को प्रोग्राम कोड को फॉलो करना पड़ता है और वैसे ही उनकी भी सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो एक ही मीडिया क्षेत्र के दो प्लेयर्स को अलग अलग न्याय कैसे होंगे? तो जो न्याय आज फिल्म को या टेलीविज़न को है, वही न्याय OTT प्लेटफॉर्म्स को भी मिलेगा और वही लगा रहे हैं। हमने कुछ नया नहीं किया। गवर्नमेंट हैज़ नॉट इम्पोज्ड or made a new law. We have just clarified that you need to disclose your information. You have to have grievance redressal mechanism run by you, and just you give compliance report every month. And third is you create self-regulatory mechanism as a group of companies, and then which should be headed by retired High Court or Supreme Court judge and otherwise very eminent personality in that field. So what we are saying, this is the same what is there for TV and what is there for cinema, but we are not mandating here censor board. What we are mandating is that self-classification. We are actually making more trust. Actually, film fraternity should complain us that why you are keeping censor board. So this is, but as you know, the very argument is that you see it in masses, in public, and this is a private viewing. That's a different idea. But so we have not introduced or put any new restrictions. We have just applied the same, provided the same platform, and at the same time हमने ये किया है कि एक काम किया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो बोलते हैं वो समान न्याय भी होगा और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसे कहते हैं कि एक सुचारू व्यवस्था वो तैयार की है। आप पर मंत्री जी आरोप लग रहा है जो कंटेंट क्रिएटर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से कि आपने कंसल्ट नहीं किया, कि आपने जल्दबाजी में ये आप कानून लेके आ गए, नियम लेके आ गए। आपको लोगों से और अच्छे से तफसील से बातचीत नहीं, बिल्कुल तफसील से बात हुई है। मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे रविशंकर जी ने कहा कि एज फार एज फेसबुक एंड वो बहुत दिन के लिए वेबसाइट पर था उनके ड्राफ्ट, उस पर 171 सजेशंस आए और कुछ पक्ष में आए, कुछ विपक्ष में आए, जो भी है उसका संज्ञान लिया और फिर पॉलिसी बनी। उसके तहत हमने भी OTT प्लेटफॉर्म्स के 3 मीटिंगें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु या कलकत्ता, वो 3 मीटिंगें ली। उसमें सब OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ पूरी चर्चा हुई। फिर मैंने खुद मंत्री बनने के बाद 2 बार OTT प्लेटफॉर्म्स के सारे लोगों को बुलाया। पहली दफ़ा हमने अपील किया कि भाई आप सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म शुरू करो, तो नहीं हुआ। तो फिर दूसरा ये होता है कि मैंने कहा कि भाई अब 100 डेज देता हूँ और 100 दिन में आप बनाइए, लेकिन नहीं बना अनफॉर्चुनेटली। तो कभी कभी लोगों को भी लगता है कि यार जब तक डंडा नहीं चलाएंगे हम नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम तो पूरा कंसल्टेशन किया। अच्छा, जहाँ तक डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स की बात है, पता किसको है? आपको भी मालूम नहीं कितने हैं। अब जिसका आता पता ही नहीं है तो पहले जानकारी तो आने दो। तो हमने कल क्या कहा है कि भाई आप जानकारी आपकी डिस्क्लोज करो और आप भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम शुरू करो। यही तो हम कह रहे हैं। तो उसका भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेगा, बाकी जो सरकार के पास सॉवरेन गवर्नमेंट की पावर होती है वो तो हमेशा रही है, 70 साल रही है। कई लोगों ने आपकी गाइडलाइंस को वेलकम किया है, जिन लोगों ने नहीं किया उनको लग रहा है ये ओवर रीच है। उनको लग रहा है कि कोई ऐसा कंटेंट आए जिसमें सरकार की नीतियों को सीधे या प्रत्यक्ष तौर से खराब लाइट में दिखाया गया हो, तो सरकार चाहती कि उस तरह का कंटेंट ना आए, कि मतलब जब तक
ताली बज रही है आपकी सोच की नहीं। तब तक ठीक है, जो आपकी सोच के खिलाफ कंटेंट जाता है आप चाहते हो कि वो किनारे हो। अगर ये कोई कहेगा तो मोदी सरकार उनको समझा ही नहीं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपके टिप्पणी का स्वागत है, आपके क्रिटिसिज्म को स्थान है डेमोक्रेसी में, और आपके क्रिटिसिज्म से भी हम सीखते हैं और हम बदलते भी हैं। तो क्रिटिसिज्म इज पार्ट, वाइब्रेंट पार्ट ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वो तो है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम आज कोई एक उदाहरण बताइए 7 साल में कि हमने अनावश्यक रिस्ट्रिक्शंस किसी पर लगाए। हाँ, पुलिस जो केसेस करती है या रजिस्टर करती है या कोई प्राइवेट कंप्लेंट करता है वो अलग है, लेकिन ये मुझे बताइए कि पुलिस ने गोली चलाई ही नहीं और पुलिस गोली से एक किसान मर गया, ऐसा अगर कोई ट्वीट करे, और राष्ट्रपति ने विवेकानंद की ही प्रतिमा, विवेकानंद नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा ही दिखाई और लोकार्पण किया, लेकिन उसको अगर कोई एक्टर की है ऐसा लिखेगा विदाउट वेरीफाइंग, वेन ही, जिनको पूरा मालूम है कि किसके साथ वेरीफाई करना है, तो वो भी नहीं करते हुए अगर गैर जिम्मेदार का, क्या ये आज़ादी है? पर वो देशद्रोह तो नहीं, गलती है, आज़ादी नहीं है ये। बेशक बेशक, पर हाँ, देशद्रोह तो भी यही नहीं है। है, देशद्रोह भी नहीं। तो देश, देखो कानून में क्या व्याख्या है, मैं तो कानूनविद नहीं हूँ, और इसलिए पुलिस क्या अप्लाई करती है तो कोर्ट होती है ना। अपने यहाँ जितनी स्ट्रांग कोर्ट सिस्टम है उतनी कहाँ है, लेकिन इसी कोर्ट सिस्टम के तहत और इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाकर हमने नीरव का प्रत्यार्पण करके दिखाया, ये करते हैं।